देखिए, अगर जल तांडव की बात करें तो देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश से तबाही है। गुजरात की बात करें, असम की बात करें, उत्तर राज्यों की बात करें तो यहाँ पे बारिश से लोग परेशान हैं। यहाँ पर वलसाड, नवसारी, अहमदाबाद में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं और उमरगांव में 2 दिन में 57 इंच बारिश से हालात यहाँ पर बेकाबू हुए हैं। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। देखिए, यहाँ पर जल तांडव देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर जल भराव देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तस्वीरें भी लगातार आ रही है जो कि हमने आपको दिखाई थी कि यहाँ पर देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश से तबाही मची है और नेशन 27 लगातार आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर किन राज्यों में भारी बारिश देखने को मिली है। देखिए, जल भराव तो हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर जो नदी है उसका स्तर भी बढ़ा है, जिसके बाद यहाँ पर अब लोगों को परेशानी हो रही है। लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हम आप लोग सब लोग साथ में जो हम लोग बाहर जाते हैं तो सड़क का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और हमारी कोई जितनी भी व्हीकल्स है उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे जल भराव देखने को मिल रहा है। देखिए, तो यहाँ पे लगातार खबर हम आपको बता रहे हैं कि देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिली है और तस्वीरों पर भी नजर डाल लेते हैं कि तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं जब हम देश भर के उन राज्यों की बात कर रहे हैं जहां पर भारी बारिश देखने को मिल रही है। देखिए, जिस तरीके से अभी तस्वीरें सामने आ रही है कि यहाँ पर जल भराव की तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे आप तस्वीरें जरा समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर पानी कहाँ तक भर चुका है और इस हालत के अंदर आप अपनी गाड़ी लेकर बाहर जाना तो क्या आप यहाँ पर चल भी नहीं पाएंगे, ऐसे हालात बने हुए हैं। और इसको थोड़ा समझें तो आप इसको देखकर ही लगा सकते हैं अंदाजा कि कितना ये भयानक मंजर रहा होगा। और मॉनसून एक्टिव तो हुआ है, मॉनसून की एंट्री भी हुई है, लेकिन इस तरीके से होगी ये देखने में काफी ज्यादा भयानक है और तस्वीरें अपने आप काफी ज्यादा बयां कर रही हैं कि किस तरीके से भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप सिलेंडर देख लीजिए कि वो ऐसे बह रहे हैं जैसे फूल हो और आप ये तस्वीरें देखिए, ये अपने आप में काफी भयानक तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो डैम्स हैं वो पार हो रहे हैं, यहाँ पर लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि जब भी हम लोग उठते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि नाइट शिफ्ट भी करते हैं। तो आप सोचिए कि जो लोग ऑफिस से घर जा रहे हैं उनको भी परेशानी हो रही है और जो घर से ऑफिस जा रहे हैं उनको भी परेशानी हो रही है। और देखिए, नेशन 27 लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है कि यहाँ पर देखिए कि जल जो स्तर है वो तो बड़ा ही है नदी का और उसकी वजह से जो सड़कें हैं वो भी नदी बन चुकी हैं, वो भी पीछे नहीं हट रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर उठता है कि जब भी मॉनसून एक्टिव होता है तो जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी हालत ठीक क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि जब ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होता तो जितना भी वहां पर नाले हैं वो वहां पर बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो जल भराव की स्थिति है वो पैदा हो जाती है। और देखिए, यहाँ पर आप जरा देखेंगे तो ये सड़क है और ये सड़क नहीं लग रही है, ये नदी लग रही है। और यहाँ पर बड़े सवाल उठते हैं, बार बार नेशन 27 दिखा रहा है कि यहाँ पर प्रशासन के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को क्यों नहीं ठीक किया गया। और यहाँ पर जब पता चल जाता है प्रशासन को कि जो एक्टिव मोड है वो ऑन होने वाला है क्योंकि मॉनसून की एंट्री हो रही है और उसके बाद बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, अगर हिल स्टेशन की बात की जाए, जहां पर ये पता होता है ऑलरेडी पहले से कि यहां पर बाढ़ तक आ सकती है, वहां पर प्रशासन क्या कर रहा होता है, ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। और देखिए, यहाँ पे तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अगर इसको समझने की भी कोशिश करें तो बार बार जहन में सिर्फ एक बात आती है कि प्रशासन क्या कर रहा है, क्योंकि प्रशासन को शायद हो सकता है इससे कोई फर्क ना पड़े, लेकिन जनता को बहुत फर्क पड़ रहा है। वो लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, वो लोग अपना ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं और एक दिन ऑफिस ना जाना ये मिडिल क्लास या फिर जो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है वो ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को परेशानी हो रही है, जनता को परेशानी हो रही है, ये प्रशासन को शायद परेशानी नहीं हो रही है। अब आप देखिए कि ये कितनी ज्यादा भयानक तस्वीरें हैं और ये अपने आप में काफी बड़े सवाल उठाती हैं, चाहे से सरकार पर उठाएं या प्रशासन पर उठाएं, और इसका जो भुगतान है वो आम जनता को करना पड़ता है। देखिए, लगातार हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो सड़कें हैं वो खराब हो जाती है, उनके अंदर से गड्ढे नजर आते हैं, कई जगहों पर जो नेचर है, पेड़ पौधे हैं वो हट जाते हैं क्योंकि बाढ़ की स्थिति इतनी ज्यादा बनी हुई है। और उसके बाद आप फिर ये देखिए,
फिर उसके बाद ये सारे विजुअल्स देखने को मिलते हैं। तो ये अपने आप में भयानक तस्वीरें हैं कि किसी का भी शायद दिल दह जाएगा यहाँ पर ये देखते देखते, क्योंकि देखिए पानी और पहाड़ तो यहाँ पर दह ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिल भी दह जाएगा। और ये तस्वीरें ऐसी ही हैं। और देखिए नेशन 27 आपको लगातार बार बार यहाँ पर जल भराव की स्थिति बता रहा है कि किन राज्यों में बनी हुई है, कौन से राज्यों में सरकार ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए लगातार हम आपको ये फुटेजेस दिखा रहे हैं कि पानी का जल भराव यहाँ तक भरा हुआ है कि कोई इंसान अपने घर से बाहर तो क्या निकलेगा। आप गाड़ियों के यहाँ पर हालत देख लीजिए कि गाड़ियां जो हैं वो पूरी की पूरी डूब चुकी हैं, सड़कें पूरी की पूरी डूब चुकी हैं। यहाँ से मुझे लगता है कि फर्स्ट फ्लोर तक भी अगर कोई इंसान फर्स्ट फ्लोर पर रहता है तो शायद वो भी सुरक्षित नहीं होगा। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं इस तस्वीर को देखकर। और देखिए यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इस मात्रा के अंदर अगर किसी भी पेड़ पौधे को पानी मिलता है तो वो खराब होगा। और उसके बाद जो पहाड़ है वो भी नहीं बचे हैं, पहाड़ों की भी हालत यहाँ पर देखने को मिली है। बहुत सारे लैंडस्लाइडिंग के केसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर लोगों को भी परेशानी हुई है, क्योंकि सड़क जाम हो जाती है। वहां पर जो टूरिस्ट होते हैं वो वहां पर जाम के अंदर फंसे रहते हैं, क्योंकि आप जब बाहर जाते हैं और स्पेशली हिल स्टेशन जाते हैं ऐसे मौसम के अंदर तो सोचते होंगे ना कि हम लोग थोड़ा सा अपना पीस के लिए जाते हैं, माइंड से ठीक करने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर आपको ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं और फिर आपको ये सामने दृश्य देखने को मिलता है तो जरा सोचिए कितनी परेशानी होती होगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बार बार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नदी जो बह रही है अपने साथ वो गाड़ियां तो लेकर जा रही है, लेकिन बहुत सारे घर भी लेकर जा रही हैं, बहुत सारे पेड़ भी लेकर जा रही है और बहुत सारे पहाड़ भी लेकर जा रही हैं। और लगातार नेशन 27 आपको अलर्ट कर रहा है, बार बार बता रहा है कि अगर आप बाहर जाने का डिसाइड कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा और अपने आप को अलर्ट करके सोचिए कि अभी शायद जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बाहर ऐसी स्थिति बनी हुई है जो नेशन 27 लगातार आपको बार बार दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर घर भी डूब चुके हैं, यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो भी डूब चुकी हैं और यहाँ पर इंसान तो क्या ही बचेगा। आप स्थिति देखिए जरा कि देखिए बार बार यहाँ पे तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं और ये भयानक तस्वीरें हैं जो बार बार हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ियों की हालत कैसी है, यहाँ पर पहाड़ों की हालत कैसी है। और जो पहाड़ हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे ज़रूर साबित हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लैंडस्लाइडिंग के केसेस बढ़ रहे हैं वो देखने वाली बात है। और उसके बाद यहाँ पे बड़े सवाल बार बार मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि प्रशासन के ऊपर उठ रहे हैं कि प्रशासन क्या काम कर रही है। सड़कें ठीक नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है और उसके बाद फिर यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक नहीं है। देखिए तमाम सवाल बार बार उठ रहे हैं और सरकार पर उठ रहे हैं या प्रशासन के ऊपर उठ रहे हैं, ये तो उनको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये डेमोक्रेटिक भारत है और यहाँ पर अगर जनता सवाल पूछ रही है तो यही बहुत बड़ा सबूत है लोकतंत्र का। और यहाँ पर जो जनता है वो सवाल पूछेगी, क्योंकि ये उनका हक है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा, प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका राइट है जवाब देने का। और देखिए यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए लखनऊ से बड़ी खबर